पाईकॉइन ये क्यों साबित करना चाहता है कि उसको सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग के लिए यूज नहीं किया जाए, उसको सिर्फ इसलिए नहीं खरीदा जाए कि जब महंगा होगा तब बेचा जाएगा, उसको सिर्फ इसलिए नहीं पास रखा जाए कि कभी बुलिश और कभी बैरिश निकलकर जब बुलिश में जाएगा तो इसको बेचा जाए। नहीं, पाईकॉइन के फाउंडर्स का मानना यह है कि हमें इससे बहुत आगे समझा जाए। हम नहीं चाहते कि हम एक ऐसे कॉइन के तौर पे काम करें जो सिर्फ आपको पैसा दे। हम एक ऐसे कॉइन के तौर पर मार्केट में आना चाहते हैं जो कंप्लीट इकोसिस्टम को डिजाइन करता है। हम सिर्फ इसलिए माइनिंग मशीन ही लेके आए। हमने मोबाइल्स की माइनिंग की बात की। हमने कहा कि इस मोबाइल से आप माइनिंग करोगे। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते थे कि ये माइनिंग डेली लाइफ में आपके काम आए। हम ये चाहते थे ये जो आप माइनिंग कर रहे हो ये जिंदगी में आपके यूज हो। इस मोबाइल की कमाई से आप कपड़े खरीदो, आप जूते खरीदो, खुदा न खास्ता आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, वो फीस भी आप पाईकॉइन में दो। और अगर आप जमीन खरीदना चाहते हो, जायदाद खरीदना चाहते हो, ज्वेलरी खरीदना चाहते हो, घर के लिए कोई चीज खरीदना चाहते हो, ऑफिस के लिए आपका कुछ खरीदने को दिल कर रहा है, दुनिया की हर चीज आपको पाई के बदले में मिले। हम तो एक ऐसा सिस्टम चाहते थे, हम एक ऐसे इकोसिस्टम को डिजाइन करना चाहते थे जिनमें आप सब कुछ खरीद सकें जो आप सोचते हैं। पाई फाउंडर्स चैन डिएगो फाइन ने कंसेंसस 2026 में कहा था कि द फ्रीक्वेंट मिसअलाइनमेंट between token design and real product innovation. Her presentation aligning Web3, AI and blockchain for utility explore how token can be treated. हमारे लिए ये दिक्कत नहीं है कि हम किस जगह पे खड़े हैं, हमारे लिए ये भी दिक्कत नहीं है कि हमें वैल्यू कितनी दी जा रही है। हमारे लिए दिक्कत ये है कि हम इस वक्त यूजर की कौन कौन सी जरूरियात को पूरा कर रहे हैं। क्या हम जिस पर्पस को लेकर मार्केट में आए थे, क्या हमने वो मकसद पूरा किया? जो चीज सोचकर हम मार्केट में उतारे थे अपने आप को, क्या हमने उस चीज को अचीव कर लिया? अगर हमने तो कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर हमने नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि हमने कुछ भी नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे फाउंडर्स का मानना ये है कि अलाइनिंग विद Web3, AI, ब्लॉकचेन फॉर यूटिलिटी एंड एवरीथिंग ग्रोथ, एंगेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म यूज, अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। और अगर हमने ऐसा नहीं किया, इट मीन्स वी डू नथिंग, हमने कुछ नहीं किया। तो ऐसे में दोस्तों जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये खुल के सामने आती है कि इस वक्त पाई अपने क्रिटिकल दौर से गुजर रहा है। नो डाउट पाई के पेज के ऊपर लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं, उनकी यूटिलिटी के बारे में, उनके एआई के इकोसिस्टम के बारे में, उनके एप्लीकेशंस के बारे में, उनके गेम्स के बारे में, उनके टोकन्स के टास्क के बारे में, हर चीज जो कि प्रैक्टिकली लॉन्च की जा सकती है, जिसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, उसके बारे में अपडेट्स आ रही हैं। लेकिन पाई अपने जाल से नहीं बाहर निकल रहा। ऐसा लगता है कि पाई को किसी ने दबा दिया है, और दबाने के लिए मेरा ख्याल है कोई और बोझ नहीं, सिर्फ इसकी अनलॉकिंग ही काफी है। आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल डाटा के मुताबिक 6.3 मिलियन डेली बेसिस पे अनलॉक हो रहे हैं। इवन कि आज से 4-5 दिन बाद एक दिन में 18, दूसरे दिन में 13, चौथे दिन में यहाँ पे 17 और फिर 10 मिलियन, यानी 4 दिनों में हमें 50-60 मिलियन कॉइन अनलॉक देखते हुए मिलेंगे। और एवरेज हमें एक दिन में $1 मिलियन चाहिए, $1 मिलियन। पाकिस्तान की करेंसी में 27-28 करोड़ रुपए बनते हैं। अगर पाई को इतना बड़ा इन्वेस्टर मिल जाता है तो इसका मतलब यह है कि पाई अपनी समस्या सुधार लेता है, नहीं तो मेरा ख्याल है पाई के लिए कुछ भी स्ट्रगल करना मुश्किल होगा। अब देखो ना, हमारे पास बिटकॉइन है, क्लियर सी बात है कि 21 मिलियन की इसकी सप्लाई है और 21 मिलियन से ज्यादा का नहीं हो सकता। और इसी की वजह पे पूरी दुनिया में किंग कहलवाने के बावजूद 1.5 ट्रिलियन, 15,000 अरब डॉलर, 15,000 अरब डॉलर को 1500 अरब डॉलर अपने पास रखने के बावजूद दोस्तों आज भी इसको अपनी सस्टेनेबिलिटी का मसला है। ये पिछले कितने अरसे से, अब देख लो, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, ये तकरीबन पिछले 6-7 महीने से दोस्तों आप डेट देख लीजिएगा। यहाँ पे आपके पास अक्टूबर की डेट है, 27 अक्टूबर के बाद इसका डाउनफॉल शुरू होता है और ये नीचे 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 आता आज 77,000 पे गिरा है। इवन के एक डेट वो भी आई थी, जी हाँ दोस्तों, जब ये तकरीबन 6 फरवरी, जब ये तकरीबन 6 फरवरी को 63,000 पे आ चुका था।
इससे बुरी बात क्या हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद मार्केट में खड़ा है, लोगों का ट्रस्ट बाकी है, इकोसिस्टम में यूज हो रहा है, इसकी बेस पे डील्स हो रही हैं और लोग कर रहे हैं। यही तो सैन डिएगो ने कहा था कि हम ये चाहते हैं कि इसको प्राइस के तौर पे ना डील किया जाए, इसका इकोसिस्टम बनाया जाए, इसकी ब्लॉकचेन बनाई जाए और उस बेस पे हम लोगों के साथ चलना चाहते थे। और दोस्तों, जहां तक पाई की बात है, ये जरूर एक दिन खड़ा होगा, एक दिन निकलेगा, एक दिन लोगों की सारी डिजायर पूरी करेगा। और एक हमने भी आपके लिए कोशिश की है। हमारे वो दोस्त, वो लड़कियां, वो लड़कियां जो कुछ करना चाहती हैं, मैट्रिक के पेपर के बाद फारिग हैं, गर्मियों की छुट्टियों में फ्री हैं, या इंटर के पेपरों के बाद कुछ देर रिलैक्स हैं, उनको एक ऑफर दे रहा हूं। AI सीख लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सीख लीजिए। सिंपल सी बात है, जस्ट आपने नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है और आपने अपना व्हाट्सएप नंबर देना है। जी हाँ दोस्तों, albarzon.pk आपने लिखना है गूगल पे, आपके सामने लिंक आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे सीधा इनरोल नाउ है दोस्तों। इनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा आपका स्टूडेंट पेज। यहाँ पे दोबारा से इनरोल नाउ कीजिएगा तो फिर आपके सामने आ जाएगा आपका फॉर्म। देंगे यहाँ पे अपना नाम, देंगे यहाँ पे आप अपने फादर का नाम और यहाँ पे आपका व्हाट्सएप नंबर। क्लियर लिखा हुआ है कि हम आपको सिखाएंगे ग्राफिक डिजाइन, AI वीडियो क्रिएशन, AI थंबनेल डिजाइन, AI वेबसाइट डिजाइन। 10,000 रुपये फीस है, नहीं ले रहे, सिर्फ 2,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस लेंगे। बट अगर आप अभी के अभी कहते हैं कि हाँ ये तो मेरे लिए वाकई बहुत अच्छी बात है, तो भैया आप यहाँ क्लिक करेंगे, जी हाँ मैं अभी अदा करता हूँ, मैं अभी अदा करूंगी। इसके ऊपर क्लिक करने से सीधा आप आ जाएंगे प्रोसेस पे, ग्रीन बटन के फिर क्लिक करेंगे फीस का तरीका जानने के लिए और व्हाट्सएप नंबर पे आपका राब्ता होगा हमारे साथ। इस तरह से फौरन से आप 1,000 रुपया पे करेंगे और ये 1,000 रुपया आपकी जिंदगी तय कर देगा। मुझे याद है, ये बात है मेरे 8वीं के पेपर्स की। एज थी मेरी दोस्तों तकरीबन 12-13 साल। और फिर जब मैंने 8वीं के पेपर दिए, मुझे भी एक महापुरुष ने कहा था कंप्यूटर सीख लो। आज से 25 साल पहले मुझे किसी ने कहा था कंप्यूटर सीख लो, मैंने उसको ऐसे ही समझा, बट सीख लिया। चले गए कंप्यूटर सेंटर पे सीखने, फीस नहीं अदा कर सकते थे, बट उनकी मोहब्बत की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से मैंने सीखना शुरू किया। वर्ड सीखा, एक्सेल सीखा, इवन के डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे लोग इसका नाम भी नहीं जानते होंगे, हमने वो सीखा और आज आपके सामने हूँ। याद रखिएगा, बड़ी बिल्डिंग एकदम से शुरू नहीं होती, एक ईंट से शुरू होती है और जब बिल्ड होती है नजर नहीं आती। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप 16-17 साल की उम्र में शुरू कर देंगे तो एकदम से आप महान नहीं बन जाएंगे, एम्पायर खड़ी नहीं करेंगे, टाइम लगेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वो सफर जो आपने 25 साल की उम्र में शुरू करना है, वो आप 16, 17, 18 साल की उम्र में शुरू क्यों नहीं करते? आप जिंदगी के 6-7 साल क्यों नहीं बचा लेते? अगर आप सक्सेस हासिल करते हैं 40-45 साल की उम्र में, वही सक्सेस आप 25-30 साल की उम्र में क्यों नहीं ले लेते? चॉइस इज योर। मेरा काम था गाइड करना, मैंने कर दिया। वेट कर रहा हूं आपका दोस्तों ज्वाइनिंग का। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।